और अब बात सियासत की। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। पहली बार आम आदमी पार्टी का दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन हो रहा है और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली के शानदार अस्पतालों की, दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया, ये भी इनसे। अभी इनके एक और मुख्यमंत्री हैं, पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना, मेरे को स्कूल और अस्पताल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं जब भी जाता हूं किसी जिले में, मैं स्कूल और अस्पताल में जरूर जाता हूं। पहले तो नहीं गए कभी, अब जाना पड़ रहा है तुम लोगों को। और चौथी चीज है फ्रीबी। ये भी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने फ्रीबी इंट्रोड्यूस किया है, फ्री की रेवड़ी। ये इनसे ना रेवड़ी खाते बन रही है, ना रेवड़ी उगलते बन रही है। कहते हैं ये चार चीजें हैं, ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीबी। कहते हैं फ्रीबी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। दो किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए, ईमानदार राजनीति है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होकर कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। और ये चारों चीजें जनता को बहुत पसंद आ रही हैं, और इसी वजह से दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, और अब गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी। अब ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, कैसे रोकें? तो अब इन्होंने मिलकर खूब प्लानिंग करी है, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक के 169 केस, 169 केसेस, एक केस में भी सजा नहीं हुई है, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती, हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं।
169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है। पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है। ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया। सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला। रहे काहे का सहयोगी, कोई जान ना पहचान, किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे। मनीष के यहां कुछ नहीं मिला इनको। मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके। $144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो। और 144 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते हैं। आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और हमलावर तेवर के साथ बीजेपी पर तंज कस रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।